हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है, तो इस बीमारी से किस प्रकार आपको छुटकारा मिलेगी, आज के खास वीडियो में हम बताएंगे। ठीक 12 बजे से हम वीडियो बनाना आज शुरू किए हैं। उसके पहले हम आधे घंटे से सेटिंग कर रहे हैं ताकि वीडियो आपको ये छूटे नहीं। हम जानते हैं कि बहुत सारे कुष्ठ रोग लेप्रोसी के मरीज को हमारे वीडियो का बहुत इंतज़ार रहता है, लेकिन ठंड के मौसम में काफ़ी जब ठंड पड़ने लगता है तो वीडियो बनाना कभी कभी असंभव सा हो जाता है। फिर भी हम इतने ठंड के मौसम में आप लोगों के लिए जानकारी के लिए हम वीडियो बनाते रहते हैं, क्योंकि आप हमें बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं और हमारे बात को गौर से सुनते हैं और हमारे बात पर यकीन करते हैं। जो भी हम आपको जानकारी देते हैं पूरे ईमानदारी के साथ और पूरे मेहनत करके एक एक तथ्य आपके सामने हम रखते हैं, ताकि भारत सहित पूरे दुनिया से कुष्ठ रोग को मिटाया जा सके। पूरे दुनिया से कुष्ठ रोग को मिटाने के लिए एक मेरा छोटा सा प्रयास है और जन जन तक पहुँचे, और हम ऐसा वीडियो आपको हम देते हैं कि कम पढ़ा लिखा व्यक्ति अथवा अधिक पढ़ा लिखा व्यक्ति सभी को समझ में आ जाए। सबसे पहले सुनबहरी, चमड़ा का सुन्न होना आपको मालूम चलता है। लगेगा कि कलर वहाँ पर बदलने लगा है, क्या फैल रहा है, चमड़ा का थोड़ा सा कलर बदल जाएगा और लगता है कि कुछ ये ऐसा यहाँ पर है। बाद में आपको लगेगा कि यहाँ पर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जब इसे टच करेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा तो अगल बगल के लोगों से पूछेंगे कि कुछ काटने से यहाँ समझ में नहीं आता है, तो लोग बोलेगा कि सुनबहरी है। लेकिन उसको यह जानकारी नहीं रहता है कि कितना खतरनाक और गंभीर बीमारी है सुनबहरी, जिसे आम आदमी कहता है। सुनबहरी नाम का कोई बीमारी नहीं होता है, बल्कि वास्तव में इसे कुष्ठ रोग, हैंसन डिजीज, लेप्रोसी कहा जाता है। आप इंडिया में दिखाइए या विदेश में अमेरिका तक चले जाइए, सभी लोग एक ही आधार पर आपको तय करेगा कि चमड़ा सुन्न है कि नहीं। उसके बाद ही यदि बहुत ज़्यादा तेज डॉक्टर हैं, आपको चमड़ा सुन्न है, उसी से समझ में उन्हें आ जाता है कि आपको लेप्रोसी का बीमारी हो गया है। एलिसा फॉर लेप्रोसी आप जांच करवा सकते हैं, स्किन स्मीयर टेस्ट करवा सकते हैं। स्किन स्मीयर टेस्ट में 4 जगह से आपको ब्लड निकालकर चमड़ा को काट करके तब उसकी जांच की जाती है। और एलिसा फॉर लेप्रोसी यदि नेगेटिव आता है, इसका मतलब आप ये नहीं समझेंगे कि आपको लेप्रोसी नहीं है। लक्षण के आधार पर ही लेप्रोसी का इलाज चले तो बेहतर है। बहुत बार ऐसा होगा कि आपका ये जो जांच है इसमें निगेटिव दिखाएगा, लेकिन प्रॉब्लम आपको बना रहेगा। कई डॉक्टर बोल देंगे कि आपका तो कुछ है ही नहीं है, निगेटिव है। आपको बहुत ज़्यादा जब हो जाएगा उस समय जांच कराया जाएगा तो आपको पॉजिटिव आएगा। तो उस समय बताइए, आप इंतज़ार करिएगा कि पूरा बीमार हो जाए तब आपका पॉजिटिव आने का इंतज़ार आप करेंगे तो बीमारी उस समय में काफ़ी बढ़ गया रहता है। ऐसा गलती कभी ना करें। हम बताते चलते हैं, नोट करते चलिए। झुनझुनी, झंझनाहट आपको काफ़ी रहेगा। कहीं पर भी ये जहाँ पर आपको झुनझुनी आए, थोड़ा सा भी मारिएगा तो बिजली की तरह आपको इसमें झटका लगेगा। और जो कलम, यदि बहुत सारे विद्यार्थी हैं तो उनको कलम भी छूट जाएगा, कलम हाथ से छूट जाएगा। कोई भी चीज़ आप रखेंगे हाथ में तो गिरने लगे, और आपका जो पैर है थोड़ा सा, आपका शरीर बैलेंस में नहीं रहेगा। आपको चलेंगे जब
पैर से खुद चप्पल निकल जाए, जब आप चल रहे हैं पैर से चप्पल निकल जाए, अब पैर का चाल आपको ये डोलने लगे, हिलने लगे, डगमगाने लगे, सही जगह पर पैर न पड़े, तो आपको लेप्रोसी हो सकता है। ये लेप्रोसी आपको चकता चकता आएगा, मोटा स्किन। यदि आपका चमड़ा हाथी के समान, दही के छाली के समान, हाथी के चमड़े के समान मोटा होने लगे और काला होने लगे, तो आपको समझनी चाहिए कि लेप्रोसी की शुरुआत हो चुकी है। नाखून खराब होने लगे, नाखून आपका काला होने लगे और मोटा होने लगे, और इसमें टूट टूट कर थोड़ा थोड़ा गिरने लगे, गिरने लगे, तो ये भी लेप्रोसी का पहचान है। यदि चमड़ा शून्य हो गया है और वहाँ पर कलम हिलाने से कहीं पर भी, मान लीजिए चेहरा पर आ गया है और चेहरा यहाँ पर शून्य हो गया है, यहाँ पर कलम हिलाएंगे, चिट्ठी काटेंगे, तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। यदि शून्य वाले जगह पर कलम हिलाने से, पिन हिलाने से, अल्पिन हिलाने से, चिट्ठी काटने से समझ में नहीं आए, तो ये लेप्रोसी का लक्षण है। हम बार बार इस बात को रिपीट करते रहते हैं, क्योंकि रोज़ नए लोग हमारा वीडियो देखते रहते हैं। पुराने लोगों को तो बहुत सारा जानकारी हो गया रहता है, लेकिन नए जो जुड़ते हैं उनके लिए वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। हम इतना बार कह देना चाहते हैं कि भारत में हर ब्लॉक में, हर प्रखंड में, हर जिले में, हर राज्य के लोग इसके बारे में जानने लगे, तो कहीं पर भी आसपास के यदि आपको होता है तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा कि कहीं ना कोई इसके जानकार आपको मिल जाएगा। आप पूछेंगे उसके अगल बगल में कि क्या है, चमड़ा शून्य हो गया है, तो जरूर आसपास के कोई जानकारी वाला आदमी मिल जाएगा जो कि आपको बता देगा कि आपको कुष्ठ रोग, लेप्रोसी हो गया है। हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगे अथवा मुंह टेढ़ा होने लगे, नाक टेढ़ा होने लगे और चमड़ा शून्य है, कुछ भी, हाथ पैर उंगली पतला पड़ने लगे, हाथ का जो है पतला होने लगे, हाथ पैर पतला होने लगे, उंगली पतला होने लगे, टेढ़ा होने लगे, यदि घाव हो जाए हाथ पाँव में तो जल्दी ठीक होने का नाम न ले। यदि आप एमडीटी का दवा सेवन शुरू कर दिए हैं या लेने का सोच रहे हैं, तो एमडीटी के बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। एमडीटी का दवा लेने के कारण आपका शरीर और चेहरे का रंग काला पड़ जाता है और जॉन्डिस, पीलिया और बहुत सारे लोगों को दस्त लगना यानी डायरिया, डिसेंट्री भी उससे होने लगता है। ज़्यादा एमडीटी यदि आप यूज कर रहे हैं तो उससे आँख की रोशनी जो है कम होने लगता है। इसे पपाया का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आँख का रोशनी बढ़ जाएगा। बहुत लोगों का ये पलक गिरेगा ही नहीं या उठेगा ही नहीं। आप इसको आँख की बीमारी ना समझ लेना, ये पलक या तो गिरता नहीं है या तो उठता नहीं है। तो चमड़ा शून्य होने के कारण आपको इस चेहरा जो है कभी कभी टेढ़ा हो जाएगा, कभी चमड़ा जो होता है मोटा मोटा और फोड़े फोड़े, पूरे शरीर में फोड़ा निकलने लगे। कई लोगों को हम देखते हैं कि ज्वाइंट पर आपको ये देखने में आता है लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, सफ़ेद दाग, दोनों में काफ़ी अंतर है। सिहुला अलग बीमारी है, सिहुला अलग है। कुष्ठ रोग में चमड़ा शून्य रहता है सिहुला में, और ये सफ़ेद दाग में कभी भी, सफ़ेद दाग में जो है कभी भी चमड़ा आपका शून्य नहीं रहेगा। सफ़ेद दाग में कभी भी हाथ पांव का उंगली टेढ़ा नहीं होता है। सफ़ेद रोग के चलते, लिकोडर्मा के वजह से केवल और केवल देखने में खराब लगता है, लेकिन वही लेप्रोसी कुष्ठ रोग में हाथ पांव का उंगली जो है गिर सकता है, यानी जब घाव होने लगेगा तो जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। कुष्ठ रोगी को कहीं से भी घूम कर आए, अपने हाथ पैर को जरूर चेक करनी चाहिए, कहीं कट तो नहीं गया है। कट जाने के बाद में
वहाँ पर आपको मालूम भी नहीं चलता है, क्योंकि चमड़ा सुन्न रहता है। कुष्ठ रोगी को लगातार बुखार रहने लगता है, बहुत लोगों को बुखार भी रहता है। बुखार की वजह से बहुत सारे लोगों का डेथ तक हो जाता है। इसमें बहुत लोगों को एलर्जी भी हो सकता है। बुखार और प्लस आपको एलर्जी, यानी शरीर में दाना दाना खुजली और बुखार भी रह सकता है। बहुत लोगों को टाइफाइड की भी बीमारी साथ में रह सकता है। एमडीटी बहुत ज़्यादा दिन खाने के कारण, यानी उसका कोर्स है 6 महीने से लेकर 1 साल तक, लेकिन कोई जब 1 साल में ठीक नहीं होता है तो 2 साल खाना शुरू कर देते हैं, कई 3 साल खाना शुरू कर देते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि शरीर में सूजन आ जाएगा और काफ़ी दर्द रहने लगेगा, और लेप्रोसी में आपको जो नसें डैमेज होने लगती है तो दर्द बढ़ने लगता है। ऐसे भी ठंड के मौसम में उनको मोटे मोटे कपड़ा और कई आपको कपड़ा पहननी चाहिए, लेकिन आग के पास में भूल कर भी नहीं बैठनी चाहिए। फिर से इस बात को मैं दोहरा रहा हूँ, फिर से सुनिए। और इनका मेमोरी तो लॉस रहता ही है, मेमोरी भी बहुत लॉस हो जाता है, स्मरण शक्ति कम हो जाता है। आग के पास में, यानी फायर, चूल्हा, आग, ठंड से बचने के लिए आप लोग क्या करते हैं, बैठ जाते हैं गांव देहात में, कहीं शहर में जहां जलावन का प्रयोग होता है आग से बचने के लिए, तो उससे आप नहीं सेदाई करें डायरेक्ट, आपको फफोले पड़ जाएंगे तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो कभी भी आग के पास ना बैठे। और साबुन में आपको इस टाइप के साबुन जो है ग्लिसरीन युक्त ही प्रयोग करनी चाहिए, जो इस पार से उस पार दिखाई दे। बहुत लोगों ने प्रशंसा किया है कि साबुन का अद्भुत फायदा उनको लेप्रोसी में आ रहा है, और ये तो होम्योपैथिक स्टोर पर मिलता है, कई प्रकार का आपको मिल जाएगा। ये भी है ग्लिसरीन युक्त, आप देख सकते हैं। और देखिए ये तो कहीं पर भी मिल जाएगा। पियर्स, कोई ना मिले तो इसका प्रयोग करिए, पियर्स का। ये से आपका बीमारी जो स्किन का है सॉफ्ट रखता है, आगे नहीं बढ़ता है। और ये तुबरा कोयल, चाल मोगरा का तेल, ये देखिए काफ़ी बैठ गया है, और इसे आपको हिलाने से थोड़ा ये आपको जो जम जाता है धीरे धीरे पिघलने लगेगा। चाल मोगरा का तेल ये आपको 250 रुपये का पड़ जाता है, मात्र 50 ml। इससे तो अच्छा है कि आप मस्टर्ड ऑयल, करू तेल का प्रयोग करें। करू तेल नहाने से पहले आपको मालिश करनी चाहिए। पहले के ज़माने के लोगों को हम देखते थे कि कोई चमड़ा का बीमारी जल्दी नहीं होता था, क्योंकि करू तेल ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते रहते थे। ये चमड़ा का कोई भी बीमारी क्यों ना हो, यदि आप एलोपैथिक दवा कोई प्रयोग कर रहे हैं, वर्षों से आराम हो जा रहा है लेकिन ठीक नहीं हो पा रहा है, चाहे कुष्ठ रोग हो या दिनाय हो, सोराइसिस हो, खाज हो, खुजली हो, यानी किसी टाइप का आपको चमड़े का बीमारी है, तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से आपको अवश्य ठीक हो जाता है। लेप्रोसी के मरीज को विटामिन सी युक्त भोजन करनी चाहिए, फल फ्रूट्स लेनी चाहिए, हरा सब्जी ले, और ड्राई फ्रूट्स, इसमें किशमिश में भी विटामिन सी मिलता है। काजू, किशमिश, डेट्स, खजूर, न जाने कितने तरह का आपको इस समय मार्केट में ड्राई फ्रूट्स मिल रहे हैं। और दाल है, दूध है, दही है, घी है, मीट, मछली, अंडा, सब कुछ खा सकते हैं, कुछ भी परहेज नहीं है। जो भी शरीर के आपको स्ट्रॉन्ग बना दे, जितना मजबूत बनाने वाला चीज़ है वो खाएंगे आपको, तो आपको विशेष फायदा करेगा लेप्रोसी के मरीज के लिए। होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, ज़्यादा दिन तक विदेश में रहने के कारण, यदि एक ही प्रकार का भोजन मिल गया, ज़्यादा मांसाहारी आप प्रयोग करते रहे और आप बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, तो आपको ये बीमारी होने का खतरा ज़्यादा रहता है। ये बीमारी ज़्यादातर गरीबी की वजह से, हेल्दी खाना, रिच डाइट नहीं मिलने की वजह से
ये बीमारी होता है। कुपोषण और माल न्यूट्रिशन के कारण आपको होता है। तो कुष्ठ रोगी को यदि एमडीटी का दवा आप ले रहे हैं तो विभिन्न तरह के साइड इफेक्ट के बारे में जरूर जाननी चाहिए। और एमडीटी से आपका जड़ से ठीक नहीं होता है, बल्कि कुछ दिनों के लिए आराम हो जाता है। दवा जैसे छोड़ते हैं धीरे धीरे वापस आने लगता है। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है और इसका चाहते हैं और इसमें आप संतुष्ट नहीं है, एमडीटी के दवा तो लिए लेकिन आपका तबीयत ठीक नहीं हुआ, लेप्रोसी ठीक नहीं हुआ, अभी भी लगता है कि उसका अंश रह गया है, यानी सुन्न होना शरीर से नहीं गया है, तो उसके लिए आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा व्हाट्सएप नंबर 9801757533 यानी 980-1757-533 पर आप राय ले सकते हैं। थोड़ा मेमोरी कमज़ोर हो गया रहता है, याद नहीं रहता, इसलिए फिर हम नंबर दोहराएंगे। कलम कॉपी ले लीजिए और आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे नोट कर डालिए। नोट कर लीजिए, कलम निकालिए, कलम निकाल कर रखिए और हम अपना नंबर आपको नोट करवा रहे हैं। 9817575333 यानी मेमोरी आपको तो धीरे धीरे घटता ही जाता है। यौन क्षमता यानी यौन क्षमता में भी धीरे धीरे कमी आता है। ये सेक्स पावर को जीरो कर सकता है, इसका भी ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। कई लोग पूछते हैं कि सर लेप्रोसी के मरीज बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, पहले की तरह हो जाएंगे? बिल्कुल आप पहले जैसा हो जाएंगे, पहले से भी बेटर हो जाएंगे। कई लोग का तो शादी विवाह भी हो चुका है, कर रहे हैं, उनकी लिस्ट भी हमारे पास है जो ट्रीटमेंट के बाद में अपना घर बसाने गए हैं और बसा भी लिए हैं। एसटीडी यह बीमारी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के अंतर्गत नहीं आता है, यानी एसटीडी यानी यौन संबंध बनाने के कारण एक दूसरे में नहीं जाता है। साथ में बैठकर खाना खाने से, साथ में रहने से आपको बीमारी नहीं फैलता है, बल्कि खांसने और छींकने से फैलता है। जब भी आप खांसिए, छींकिए, रुमाल का प्रयोग करिए या मास्क का प्रयोग करिए। कोरोना काल अब आ गया है बहुत जगह पर, इसमें आपको सावधानी रखनी चाहिए खांसने और छींकने के समय में। बहुत लोगों को हमने देखा है कि लेप्रोसी के मरीज को पैर के अंगूठे के पास में घाव हो जाता है और शरीर पर बहुत ज़्यादा, शरीर का पूरा वजन जो होता है पैर के अंगूठा पर ज़्यादा पड़ता है। इसके वजह से वहाँ पर घाव बहुत डीप हो सकता है। तो पैर में यदि घाव होने लगे, कहीं पर भी आपका हथेली में ज़्यादा, पैर हथेली में पहले घाव निकलता है जो कि ठीक होने का नाम नहीं लेता है। तो यदि आपका बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, घाव ऐसे ही जस का तस बना रह रहा है, बहुत दिनों से आप इलाज करा रहे हैं, तो घाव नहीं ठीक होने के कारण आपका चमड़ा का सुन्न होना और लेप्रोसी का बीमारी हो सकता है। तो इसमें लेप्रोसी के मरीज को बढ़िया बढ़िया भोजन करनी चाहिए और इसमें मच्छर के काटने से भी आपको ये बीमारी बढ़ सकता है। मच्छर के काटने से अपने को बचानी चाहिए। हमेशा मस्कीटो नेट, मच्छरदानी का भी आपको प्रयोग करनी चाहिए। तो आज के खास वीडियो में आपको हम बताए हैं कि ठंड के मौसम में आग के पास में ना बैठे। क्या करें? नोट कर ले, आग के पास में बिल्कुल ना बैठें। यदि आपको लेप्रोसी की शिकायत है तो आप देख सकते हैं हाइड्रोक्लोराइड एसीएटी का 4 बूंद दिन में 3 बार कुछ दिनों तक आपको लेनी चाहिए। हाइड्रोक्लोराइड एसीएटी का 4 बूंद दिन में 3 बार कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। इससे बीमारी आपका कंट्रोल रहता है, ठीक तो नहीं करेगा लेकिन कंट्रोल रखेगा। आपको इस बीमारी में यदि
थोड़ा सा भी आपको प्रॉब्लम नज़र आए तो इसको लेना शुरू कर दें। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इसको लेप्रोसी को, कुष्ठ रोग को जड़ से ठीक करने के लिए पूरा अपना लक्षण बता करके उसके बाद जो दवा का चुनाव होता है, इसके बाद जो ट्रीटमेंट होता है, उससे आपको जड़ से ठीक हो जाता है। कुष्ठ रोग को से बिल्कुल आप न घबराएं, बिल्कुल न डरें, केवल जानकारी रखें। जानकारी आप अच्छा से अच्छा रखेंगे तो आपको इधर उधर इलाज में ज़्यादा खर्च नहीं होंगे और दवाओं का साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। कई बार होता है कि अंग्रेजी दवा बहुत ज़्यादा लोग चला लेते हैं, जिसके वजह से उनका शरीर बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, खराब हो जाता है। तो यदि आपको ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लेप्रोसी के मरीज को एमडीटी ले रहे हैं या उससे कोई और अन्य दवा ले रहे हैं, आपको दवा से संतुष्टि नहीं है, तो आप बेशक आप राय ले सकते हैं। आपका बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगा 100%, पहले से भी बेटर हो जाइएगा, एकदम ठीक हो जाइएगा। कोई भी बात हम झूठा नहीं बोलते हैं और हम कोई भी एक्स्ट्रा आपको ये एक्स्ट्रा हम कुछ भी नहीं बताते हैं। जो मरीज के साथ घटना घटता है और ओरिजिनल बातें ही हम बताते रहते हैं, जो हम अपने आँखों से देखते हैं कि लेप्रोसी कुष्ठ रोग के मरीज को क्या क्या होता है, क्या क्या दिक्कत उसे सहनी पड़ती है। लेप्रोसी कुष्ठ रोग के मरीज के आशीर्वाद के कारण ही ये चैनल लगातार चलते रह रहा है और भारत सहित पूरे दुनिया में देखा जा रहा है और प्रशंसा किया जा रहा है। तो एक से बढ़कर एक हम वीडियो आपको लाते रहेंगे और कुष्ठ रोग का जो उपचार है, यानी कुष्ठ रोगी को पहले से बहुत ही बेहतरीन ढंग से उपचार करने के लिए दिन रात हम शोध और रिसर्च करते रहते हैं और इसमें आप बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं। इसके लिए आपका चैनल बहुत बहुत धन्यवाद देता है और आप अपना बहुमूल्य समय निकाल करके और ये बराबर हमारे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, सुनते हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा और आपका बीमारी जरूर ठीक होगा। जय हिंद, जय भारत।